मिला हुआ है। मैं पूरा उत्तर संलग्न है, आप पूरा पूछिए। एक बात तो यह है कि जो भी हम लोग सवाल पूछते हैं तो वो हम लोग जवाब के लिए पूछते हैं, ना कि सिर्फ सूचना के लिए। मुझे जो जवाब मिला है इसमें मुझे लगता है कि सिर्फ मुझे सूचना दी गई है कि बोर्ड द्वारा पारित करा लिया गया है और उपलब्ध जो राशि है उसके माध्यम से काम कराया जाएगा। मुझे लगता है कि सदन को जवाब देना चाहिए जो जिससे हम लोग संतुष्ट हो सके। ये तो जवाब आरटीआई से भी प्राप्त किया जा सकता है, या हम लोग जो ये जवाब मिला है यहाँ इसको नगर कार्यपालक के पदाधिकारी से भी जवाब यही मिल सकता था। फिर मंत्री जी से पूछने का मुझे क्या फायदा हुआ? आप पूरक ये है कि ये बताया जाए कि कब तक ये रास्ता बन के तैयार हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सरकार की ओर से जवाब दिया गया है उसके संबंध में उन्होंने कुछ बातें कही है। स्थानीय नगर निकाय ऑटोनॉमस बॉडी होती है और बोर्ड में सभी निगम पार्षद या सदस्य और उसमें पदेन सदस्य के रूप में माननीय सांसद और माननीय विधायक भी होते हैं। और बोर्ड में पारित होने के बाद जो राशि विभाग के द्वारा विभिन्न स्थानीय नगर निकायों को दी जाती है उस राशि के आलोक में प्राथमिकता के आधार पर जो स्थानीय नगर निकाय है वो योजना को लेती है। लेकिन उसके बावजूद भी माननीय सदस्य या सदन के सदस्य का आग्रह रहता है तो हम लोग उसको समय समय पर निर्देशित भी करते हैं कि इसको प्राथमिकता में लेकर करवाने का प्रयास करें। लेकिन जो वस्तुस्थिति ऑटोनोमस बॉडी होने के कारण, क्योंकि वो एक तरह से पंचायत सरकार के तौर पर वो काम करती है, तो बहुत सीधे हम निर्देशित नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे अधिकारी रहते हैं या जो स्थानीय उनके बॉडी के चेयरपर्सन रहते हैं उनको कह के हम लोग करवाने का प्रयास करते हैं, इसलिए कि माननीय सदस्यों का यह की भावना उसमें निहित रहती है। वस्तुस्थिति यही है, हम दिखवा लेंगे उसको। महोदय, क्या ये मेरा जो सवाल है उसको प्राथमिकता में आपने लिया है? माननीय अध्यक्ष महोदय, योजना को प्राथमिकता में स्थानीय नगर निकाय को लेना है, नगर विकास विभाग को नहीं लेना है। और आप स्थानीय स्तर पर वो पारित होता है और फिर स्थानीय नगर निकाय उसको तय करती है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने माननीय सदस्य को आश्वस्त किया है कि इसको दिखवा लेंगे, तो इसकी भावना को माननीय सदस्य को समझना चाहिए। माननीय मंत्री जवाब दे। नहीं, ठीक है। माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, माननीय सदस्य की जो चिंता है कि वहां जो योजना नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम के अंदर लिया जाता है, तो क्या वो माननीय सदस्य भी अपनी योजना उसमें देंगे और वो स्वीकृत कर पाएंगे या नहीं, ये बताइए। देखिए, उस बोर्ड के वो माननीय सदस्य पदेन सदस्य होते हैं और उसमें वार्ड स्तर पर भी एक वार्ड सभा होती है, वहां से पारित होके फिर वो जो उसका बॉडी है, बोर्ड है, वहां वो जाती है और उस बोर्ड के वो माननीय सदस्य होते हैं। हम तो सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करेंगे कि जब भी स्थानीय निकाय की जो बैठक होती है उसमें जरूर भाग लेंगे। अगर नहीं खबर मिलेगा उसको हम निर्देशित करते हैं। मैं जैसे माननीय सदस्य आलोक जी ने इशारा किया, बैठिए ना, हम सदस्यों के हित में बात कर रहे हैं ना। सड़क बनाना है तो हम भी उस पीड़ा, आपकी पीड़ा को झेल के यहां तक आए हैं, हम भी समझते हैं। ये तो 900 फीट की बात। महबूब जी सुनिए ना, एक बार सुनिए ना, आपके हित की बात हो रही है, तब जवाब तो हम दे दिए। अगर सदस्यों के हित माननीय सदस्य सुनने से ज्यादा उसको छिलने में ज्यादा लगे हुए हैं। हम स्पष्ट तौर पर माननीय सदस्यों की भावना को समझते हैं। हम अपने विभाग को आज ही निर्देशित करेंगे कि जितने भी हमारे कार्यपालक पदाधिकारी हैं, निश्चित तौर पर सभी माननीय सदस्यों को दूरभाष से भी सूचना दे और चिट्ठी को जो उसका संदेश वाहक है उससे जाकर उनको एक्नॉलेजमेंट करावे, रिसीव करावे और जिस दिन बैठक होगी उस दिन भी सुबह में दूरभाष से माननीय सदस्यों को सूचित करेंगे कि आज की बैठक में आना है, जिससे कि आप प्रभावी ढंग से आपके मन में जो आपके नगरीय विकास के लिए जो सारी चीजें आपके मन में है वो कहीं न कहीं उसके कार्यवाही में झलकनी चाहिए।
नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा। आप माननीय बैठ जाइए, आइए, एक उनका हो जाए, आइए इनका हो जाए, तब फिर आपको मौका देंगे इनका। महोदय, तीन आपका हो गया, आप बैठ जाइए।